सांप एक ऐसा भयानक जीव जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग तो डर के मारे भाग भी जाते हैं और कुछ लोग पूजा भी करने लगते हैं। आज कुछ ऐसा मंजर मेरे सामने भी आया। मेरे को कॉल आया कि सर, एक सांप स्कूल में घुसा हुआ है। ये एरिया है सरस्वती शिशु मंदिर नुआगा। तो मेरे को जब कॉल आया मैं तो घबरा गया, क्योंकि अभी सांप निकलने का टाइम है। जो बारिश के मौसम होता है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता बाहर, तो ये चूहे की तलाश में एक रसोई में सोया पड़ा है धीरे से। मुझे जब कॉल आया तो मैं 100 की स्पीड में वहाँ पहुँचा और जाके सांप को रेस्क्यू करने लगा। तब देखा कुंडली मार के वो थोड़ी सी जगह पे बैठा था। मेरे को लगा वो छोटा सा सांप है, तो मैं अपना फुल ग्लव्स पहना और उसको खींचा। तब जब खींचा तब देखा कि सांप पूरा एडल्ट था, कम से कम 5-6 साल का सांप था और इसके पास इतना न्यूरोटॉक्सिक वेनम है कि एक साथ ये 8-10 लोगों को मार सकता है। तो मैं बहुत कोशिश किया और उसको पकड़ भी लिया। जब पकड़ा तो उसका हरकतें बहुत तेज़ था, तो ग्लव से उसने निकलने की कोशिश की और 2-3 बार कोशिश करते ही वो एकदम मेरे पैर के पास आ गया। मुझे घबरानी हुई कि ये सांप इतना लंबा कैसे हो सकता है। तो मुझे पता चला कि ग्लव्स में पकड़ नहीं बन रहा था, तो मैं अपना ग्लव्स निकाला और हाथ में पकड़ने की कोशिश की। तो वो सरफेस प्लेन होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपना पूँछ हिलाता रहता है। वही हुआ। जब तक वो कोने में ना घुसा तब तक मुझे पकड़ने में इतना परेशानी हुई। तो मैं जाके उसको पकड़ा और उसको थोड़ा शांत करने के चक्कर में उसको थोड़ा बिठाया कि तो शांत हो जाए सांप, क्योंकि सांप इतना एग्रेसिव होता है ना, तो बैग में डालने में बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करके उसको थोड़ा शांत किया और वो शांत होने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो सांप होता है ना, जो एडल्ट वाला सांप होता है वो बहुत टाइम लेता है। और उसको शांत करने का एक ही तरीका है कि एक ही जगह पे मूवमेंट करते रहना और वो अपने मूवमेंट को देखता रहता है। उसी वक्त वो शांत हो जाता है। फिर मैं अपना बैग रेडी करने के लिए मैं अपनी टीम को बोला। उन्होंने जब रेडी किया बैग, तो बैग थोड़ा मतलब जो होता है ना, कपड़े वाला बैग ना लेके, जब सांप एग्रेसिव होता है तो कपड़े वाला बैग में उसको नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसको बोरे में डालने में मतलब दिमाग वाला काम होता है, क्योंकि वो कपड़ा वाला बैग में घुसेगा तो अंदर से ही वो फन अपना काम करता रहेगा। इसीलिए उसको थोड़ा सख्त हार्ड सरफेस में घुसाना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने बोरी रेडी की और बोरी में डालने के लिए अपने टीम को बोला। तब उसको मैं थोड़ा शांत कर पाया, क्योंकि वो कुछ खाया हुआ था ना, इसलिए शांत भी नहीं हो रहा था। जब तक वो खाना नहीं निकलेगा तब तक सांप शांत नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने जो कोशिश करके उसको थोड़ा शांत किया। वो मुझको देखता रहा और अपना फ़ोन फैला के वहाँ पे बैठा रहा। तब मुझे पता चला कि अब ये शांत हुआ है, थोड़ा-थोड़ा शांत हो गया। जो एग्रेसिवनेशन था उसके अंदर वो ख़त्म हो गया। और ये जो होता है ये स्पेक्टिकल कोबरा इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको हम हमारे लोकल भाषा में इसको गोखर बोलते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। जिसको काटे मतलब 20-30-40 मिनट में उसका काम तमाम हो जाएगा। अगर सांप एग्रेसिव में काटता है तो 30 मिनट में भी काम ख़त्म हो सकता है। कभी-कभार ऐसे देखने को भी मिलता है कि जब सांप काटता है तो 1 दिन में नहीं मरता है। लेकिन ये सांप जब जब देखा मैं बहुत एग्रेसिव था, तो उसका काटना बहुत भारी पड़ सकता है, हादसा कभी भी हो सकता है मेरे साथ। इसीलिए मैं कोशिश करके उसको थोड़ा शांत किया, टाइम लिया। मतलब जब टाइम लेते हैं ना तो सांप अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है। इसके साथ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो भगवान के पास भी आप जल्द पहुँच जाएँगे। तो उसको थोड़ा शांत किया, उसने भी थोड़ा शांति बरती। और बहुत ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सांप को डालने में भी परेशानी हो जाती है। और ये एक गलती किया हमारी टीम ने कि ईंट को पूरा सीधा खड़ा कर दिया, तो बोरी का जो मुँह बहुत खुला था ना, तो वो घुसने में बहुत परेशानी हुई उसको। तो मैं बोला कि ईंट को उस साइड रखो, तो उन्होंने नहीं सुन के 2 बार वही गलती किया, तब तक नहीं घुस आया था वो, क्योंकि वहाँ टॉर्च का जो लाइट है हमारा वो उसके अंदर जा रहा था। सेकंड बात है, बोरी पूरा सफ़ेद होता है ना, सांप को काला चीज़ पसंद है, अंधेरा पसंद होता है। जब बोरी के अंदर लाइट ज़्यादा हो जाता है तो बाहर निकल आता है वो। यही परेशानी हुई। तब मुझे जाके एक सीख मिली कि बोरी के अंदर ना लाइट नहीं जाना चाहिए, पूरा अंधेरा होना चाहिए। और जो लाइट उसके अंदर जाता है तो वो सफ़ेद दिखता है ना, उसको मतलब लाइट ज़्यादा दिखता है, इसीलिए वो अंदर नहीं घुसता है। बहुत परेशानी हुई उसको अंदर डालने में। थोड़ा कोशिश किया, थोड़ा टाइम लिया, उसको थोड़ा थकाया, तब जाके ना उसने जो खाया था वो भी निगला। जब वो निगल देता है तब वो भागने की कोशिश में करता है। अभी मुझे लगा कि वो घुस गया, लेकिन नहीं घुसा, फिर बाहर आ गया। देखते हो कितना खतरा रहता है उस टाइम। सांप को पकड़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है,
उसको अंदर डालने में बहुत टेंशन होता है। फिर मैंने सोचा ये सब कुछ जल्दबाज़ी नहीं करते हैं, तब मैं उसको और थोड़ा शांत करने लगा। तब फिर वही गलती कर रहा है मेरा टीम, ईंट को पूरा सीधा खड़ा कर रहा है क्योंकि उसके लिए बहुत जगह बन रहा था, वो जाता है और निकल के आ जाता है, घुसता ही नहीं है अंदर। मुझे इतना परेशानी हुई आप पूछो मत। मैं इतना मतलब रेस्क्यू कर चुका हूँ, तब मतलब अब तक ये परेशानी मुझ तक नहीं आया था। अब देखो उसका गुस्सा कितना तेज़ होता है। वो बुरे से सीधा फ़ोन फैला के वो मेरे मेरी तरफ आ रहा था और ज़्यादा लोग जो होते हैं ना उसको हीट सेंसर दिखता है, हीट साहब दिखता है कैसा? मतलब उसको हीट वाला दिखता है, सेंसर वाला उसका विज़न होता है ना, तो उसको चारों तरफ मतलब इंसान ही दिखाई दे रहे थे, तब वो घबरा जाता है ना। इसीलिए मैं सोचा कि बोरी को थोड़ा कम मतलब मुँह खुला रखते हैं, तब वो अंदर घुसेगा। स्टिक से भी उसको अंदर जाने के लिए मजबूर किया, फिर भी वो नहीं घुसा, फिर भी बाहर आ जाता है। मतलब इतना परेशानी हुआ उस दिन, साँप को पकड़ने से ज़्यादा उसको अंदर डालने में परेशानी होता है। कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, तब मैं उसको बोला टीम को बोला कि आप एक काम कीजिए, ईंट को इस साइड कीजिए, थोड़ा मुँह उसका कम ये रखिए, खुला रखिए। तब साँप ने निकाला, 2-3 चूहा खाया हुआ था, उसने निकाल दिया। तब उसका एग्रेशन और बढ़ गया क्योंकि जब साँप खाना निकाल देता है ना, तब वो उसका स्पीड बढ़ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है। उसी टाइम मुझे पता चला था कि नहीं, ये इस तरफ डालने से वो नहीं घुसेगा। मतलब परेशानी बढ़ता जा रहा था। मैं क्या करूँ सोच रहा था। तब मेरे टीम को एक मतलब सीख मिली कि नहीं, ईंट को इस साइड करते हैं, तब जाके साँप अंदर जाएगा। मैं भी वही पहले से उसको वही बोला कि आप इस साइड ईंट करो, ईंट को सीधा मत खड़ा करो। तब जाके मेरा परेशानी का हल हुआ। तब कोशिश किया तो एक ही बार में साँप अंदर चला गया और शांति से उसको अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। लाइट ज़्यादा नहीं गया ना उसके अंदर, इसीलिए उसने शांत किया और मैं अपने स्टिक से उसके मुँह को दबा के फिर उसको पैक किया। मतलब अब तक मैं जितने भी रेस्क्यू कर चुका हूँ, इतना परेशानी कभी नहीं हुआ था मुझे। अब एक सीख मिली कि बुरे के मुँह ज़्यादा नहीं खुलते हैं। और मेरा टीम का जो मेंबर हैं जगन्नाथ भाई और रंजन भाई, वो दोनों मेरे साथ गए हुए थे कैमरामैन की तरफ से। और मैं भी वहीं पे था। बच्चों को एक सीख दी कि आप लोग चारों तरफ साफ रखिए। साँप को अंदर आने से रोकने के लिए थोड़े बहुत ब्लीचिंग और थोड़े बहुत फिनाइन का भी यूज़ कीजिए, तब साँप अंदर नहीं आएगा। और चारों तरफ साफ रखने से चूहे वगैरह नहीं होता है और वो साँप नहीं आता है अंदर। ये बात सीख बच्चों को दी और उनके जो गुरुजी हैं उनको भी समझाया। और आज मेरा टीम में एक नया मेंबर थे जगन भाई, वो भी साथ गए थे और उन्होंने मेरा सब चीज़ पैक किया। और उन लोगों ने थोड़ा मेरा इंटरव्यू लिया कि साँप को कैसे दूर रखें, तो मैंने कहा कि साँप रखिए। अब ये सब करने से पहले साँप का जो मूवमेंट होता है उसको भी समझना चाहिए, अंधेरे में मत जाइए। बच्चों को भी ये सिखाया कि आप अंधेरे में मत निकले, लाइट लेके निकले और साँप जब देखे तो दूर हो जाए। ये साँप बहुत जहरीला होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, उसका काटना इंसान को पैरालाइज़ कर देता है। किडनी में मतलब जलन होता है, फेफड़े में जलन होता है, स्टमक ऊपर नीचे होता है, मतलब बहुत सारे सिम्पटम होता है उसका। और उससे दूर रहिए, ये बोल के मैं वहाँ से निकला उसको रेस्क्यू करके उसको रिलीज़ करने के लिए। तब टीम निकला और हम पहुँच गए, रिलीज़ साइट पे पहुँच गए। ये जगह बहुत खुली-खुली रहता है, बहुत बड़ा खाली जगह है ये। यहाँ पे उसको खाना भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चूहा वगैरह रहता है, जंगल जो होता है वहाँ उनको खाना मिलता है। साँप हमेशा खाने की तलाश में घर में ही घुसते हैं क्योंकि उनको खाना बाहर नहीं मिलता है। और बारिश के टाइम में सारे चूहे और सारे मेंढक अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं ना, इसलिए साँप घर में घुसता है बारिश के टाइम में। और थोड़ा ठंड भी ज़्यादा रहता है तो साँप को गर्मी भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होता है ना, तो साँप को घर में घुसने के लिए वहीं बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए बारिश के मौसम में साँप अंदर घुस जाता है। तब टीम रेडी हुए। आज एक और नए मेंबर थे लिपुन भाई, वो भी अंदर थे। टोटल हम आज 5 मेंबर गए थे। टोटल आज हम 5 मेंबर गए थे रेस्क्यू करने और अभी साहब को रिलीज़ करने वाले हैं हम। आप लोग देख सकते हैं, बोरी में से मैं उनको बाहर निकाला। उस टाइम जितना एग्रेशन था उसके अंदर अभी नहीं है, अभी वो धीरे से वहाँ बैठा है। जब तक लाइट लाइट साँप का एक खतरनाक चीज़ होता है, लाइट देखते ही साँप भाग जाता है। जो हो भगवान की कृपा से रेस्क्यू कंप्लीट हुआ और कोई हादसा भी नहीं हुआ, सब सेफ है। और आप लोग एक काम कीजिए, कुछ तो ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि आगे हम इतने मतलब टेंशन वाला काम और ये जो इंसान का हेल्प करने का जो हमने मंज़र उठाया है, ये कुछ इसको सक्सेस कीजिए, लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाइए। यही बोल के वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।